हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको क्रॉसूला का पौधा दिखा रही हूँ। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे क्रॉसूला, क्रॉसूला ओबाटा, जेट प्लांट और कुबेराक्षी प्लांट, धन को खींचने वाला पौधा और फेंग शुई में इस पौधे का काफ़ी महत्व है। तो इसे सब लोग घर पर लगाते ही हैं। तो ये बहुत देखने में भी सुंदर दिखाई देता है और इसकी आप बोनसाई भी बना सकते हैं। ये पौधा मैंने 1 साल पहले ही लिया था और उस समय ये काफ़ी छोटा था। इसमें 2 ब्रांच थी। अब मेरे इसमें 4 ब्रांच निकल कर आ गई हैं और ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। ये मैंने 100 का लिया था। इसकी जो मोटी चमकीली ग्रीन पत्तियाँ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं। इनमें पानी स्टोर रहता है। जैसे सैकुलेंट के पौधों में की पत्तियाँ होती हैं, सेम वैसे ही इसकी भी पत्तियाँ होती हैं, मोटी गुदगुदी। तो ये एक सैकुलेंट पौधा है। इसकी केयर भी हमें सैकुलेंट के पौधे की तरह ही करनी होती है। तो इस पौधे की केयर के बारे में जानेंगे कि हम इस पौधे की केयर कैसे करें, मिट्टी इसकी कैसे तैयार करें, इसे आउटडोर रखें या इंडोर, पानी कितना दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज क्रॉसूला के बारे में। ये जो क्रॉसूला का पौधा है, देखिए इसकी ग्रीन चमकीली पत्तियाँ देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं। इसमें अभी मैंने थोड़ा सा धूल जमी हुई है और इनको अगर हम थोड़ा सा साफ़ करें तो बिल्कुल चमक जाती हैं ये बाहर रखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा मैंने हाथ से साफ़ किया तो कितना ग्रीन आ गया है। तो समय समय पर आप भी इसमें स्प्रे के माध्यम से इसको साफ़ करें। जब क्रॉसूला के पौधे को हम लगाएं तब उसके लिए एक निश्चित स्थान तय करें। इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट पूरी मिले और रोशनी इसको फुल चाहिए और इसे सुबह की धूप 2-3 घंटे की धूप भी इस पौधे को चाहिए। पूरी तरह से ये इंडोर प्लांट नहीं है। इसे आप अंदर रख सकते हैं पर समय समय पर आप इसे धूप में इसे लाना होगा। तो इस ढंग से आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह की सनलाइट इसे मिले। 2 से 4 घंटे की धूप इस पौधे को चाहिए। मैंने इसे ऐसी जगह पर रखा है जहाँ सुबह 6 बजे से 9 बजे तक धूप रहती है और उसके बाद यहाँ धूप नहीं रहती है। तो ये प्लांट काफ़ी अभी तक तो बहुत अच्छी कंडीशन में है और अभी चलेगा। अब देखें ये कितना खूबसूरत दिखाई देता है। इसकी जो मिट्टी है, देखिए मैंने मिट्टी कितनी हल्की बनाई है। इसकी मिट्टी एकदम पोरस होनी चाहिए जिसमें कि पानी बिल्कुल ना रुके। अगर गमले में पानी रुक गया तो ये पौधा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, गल जाता है, पत्तियाँ गिरा देता है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। इसके लिए 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% इसमें पत्तियों की खाद या वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसे मिलाकर मिट्टी तैयार करें। फंगीसाइड के रूप में आप नीम की खली इस पौधे में अवश्य मिलाएं। बाय दफ़े आप नीम की खली का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें ट्राइकोडर्मा ये ऐसी फंगीसाइड पाउडर इसमें डाल सकते हैं। मैं नीम की खली का ही इसमें प्रयोग करती हूँ। तो इस ढंग से हम इस पौधे को लगाएंगे। इस पौधे को घना करने के लिए हम समय समय पर इस पौधे को पिंच करते रहेंगे। ऊपर की जो मैंने अभी निकालते हुए दिखा रही थी, उस ढंग से आप निकालेंगे तो एक जगह से निकालेंगे 2 पत्तियाँ आएंगी। मिट्टी इतनी वेल्डन होनी चाहिए कि इसके लिए ड्रेनेज का अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज इतना अच्छा हो कि पानी अगर ओवर वाटरिंग हो भी गई है तो वो बाहर निकल जाए। पानी की जहाँ तक बात करें, इस पौधे को पानी भी इस पौधे को चाहिए परंतु बहुत कम। इसकी पत्तियों में ही, स्टेम में ही पानी स्टोर रहता है। ओवर वाटरिंग से अधिकांश ये पौधे खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं। पानी की अधिकता से इसमें कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे पत्तियों का पीला होना, पत्तियों का गिर जाना। पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा पत्तियां गिर गई हैं और इतनी जल्दी ये पत्तियों को गिरा देता है ओवर वाटरिंग से। अगर हम पानी इसमें कम डालेंगे तभी इसमें पत्तियां श्रिंक हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं और इसमें श्रिंक हो जाती हैं, इसमें झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। तो कम पानी अगर दे रहे हैं हम तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि हमें ज़्यादा पानी देने से यह पौधा जल्दी मर जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसे पानी बहुत ही कम दें। देखें कि मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है
तभी आप इसे पानी दें। अभी मैंने आपको मिट्टी दिखाई थी, इसमें मॉइस्चर बना हुआ है तो मैं इसमें पानी नहीं दूंगी। अगर इसमें मैंने पानी दे दिया और इसमें मॉइस्चर है तो पौधे ने जितना पानी लेना होगा ले चुका होगा और उसमें एक्स्ट्रा पानी होगा तो ये पत्तियां गिरा देगा और ये पौधा जल्दी से ख़राब हो जाएगा। बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं, इनकी रूट गलने लगती है और ये पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। सबसे बड़ी समस्या क्रॉसुला में ये आती है। ये देखिए, मेरे को एक दूसरी वैरायटी भी नर्सरी में मिली थी। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये पौधा लगा। इसकी पत्तियां कुछ छोटी सी हैं और बिल्कुल क्रॉसुला की तरह ही है क्रॉसुला ही प्लांट, परंतु इसका पत्तियों का आकार छोटा है। ये देखिए, और इसमें भी सेम पत्तियां वैसी ही हैं जैसे क्रॉसुला की है, मोटी गुदगुदी पत्तियां, और स्टेम भी सेम वैसी ही है जैसे क्रॉसुला की होती है। इसकी भी केयर सेम वैसी ही कर रहे हैं जैसे कि क्रॉसुला की कर रहे हैं। ये भी क्रॉसुला प्लांट है परंतु इसकी पत्तियां छोटी हैं। अब हम जहाँ तक इसकी ये फर्टिलाइज़र की बात करें कि इसको कब कब हम फर्टिलाइज़र दें, ये जो प्लांट है ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको पसंद नहीं है। जब नॉर्मल मिट्टी में भी अगर आप इसे लगा देंगे तो ये आसानी से हो जाता है। अगर आप इसको फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप फरवरी में इसको फर्टिलाइज़ करें और उसके बाद फिर अक्टूबर में करें। बीच में बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है और इसको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तब भी ये पौधा ख़राब हो जाएगा, गलने लगेगा और ये पत्तियां गिरा देगा। तो एक बार आप इसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार कर दें, उसके बाद बार बार इसको फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है। फर्टिलाइज़र में भी आप इसे गोबर की खाद ही दें, ऑर्गेनिक ही इस पौधे को रखें। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें मैं तो खैर डालती ही नहीं हूँ, आप भी ना डालें। इसे कटिंग और पत्तियों से उगाना बहुत ही आसान है। इसकी पत्तियां भी लग जाती हैं, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। एक प्लांट है तो आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। इसकी जो स्टेम्प होती है उसमें पानी स्टोर होता है, तो आप जब इसकी कटिंग लगाएं तो एक दिन इसे 24 घंटे छाया में रहने दें, उसके बाद कटिंग लगाएं। मिट्टी देखिए मेरी कितनी वेल डन है, मैं ऐसी ही मिट्टी आप बनाएं। तो इस ढंग से आप कटिंग से इसके कई प्लांट बना सकते हैं। समय समय पर आप अपने पौधे की पिंचिंग करते रहें। ऊपर से इसकी जो छोटी पत्तियां हैं उनको आप निकालते रहेंगे तो आपका पौधा घना होते जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसकी जो केयर है बिल्कुल सैकुलेंट की ही तरह करनी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो आती है फंगस की। इसमें कभी कभी वाइट रंग की फंगस लग जाती है पत्तियों के नीचे, वो भी ओवर वाटरिंग से। ओवर वाटरिंग अगर आप करेंगे तो इसमें वाइट रंग की फंगस लग जाती है जो पौधे के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और धीरे धीरे पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ओवर वाटरिंग जब भी होगी तब भी इसमें समस्या पैदा हो जाएगी। अगर इसमें पानी कम दे रहे हैं तब कोई इसमें एकाएक आपका पौधा नहीं मरेगा, परंतु ओवर वाटरिंग से आपका पौधा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई तक नहीं जाती है तो इसको बड़े पॉट की आवश्यकता नहीं होती है। और मैंने ये जो बहुत लंबे पॉट है, मेरे छोटे हैं परंतु लंबे हैं, गहरे हैं, वही इसमें मैंने नीचे तक मिट्टी भरी है, रेत भरी हुई है। देखिए मैं कभी कभी इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाल देती हूँ, जैसे जेट प्लांट में डालती हूँ ऐसे ही कभी डाल दिया, ऐसे नहीं रेगुलर नहीं डालती हूँ। कभी 6 महीने में एक बार 1 चम्मच इसमें चाय पत्ती मैंने एक दफ़े पहले डाली थी और आज आपको डालते हुए दिखा रही हूँ। चाय पत्ती में भी काफ़ी पोषक तत्व होते हैं, तो जो ये पत्तियों वाले पौधे होते हैं इनको इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन इस पौधे को चाहिए। नाइट्रोजन हमारे पौधों को गोबर की खाद से मिल जाती है, परंतु चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो समय समय पर आप चाय पत्ती इसमें दे सकते हैं, बहुत कम। आज दे दिया आपने, फिर 2-3 महीने तक ना दें। इसमें कॉफ़ी पाउडर भी दे सकते हैं घोल कर। तो मैं तो इसमें गोबर की खाद ही देती हूँ। कभी मैंने इसमें जेट प्लांट में चाय पत्ती डालती हूँ तो थोड़ी सी इसमें भी डाल देती हूँ, और ऐसा रेगुलर इसमें नहीं है। फिर थोड़े से हल्की हाथों से आप इसकी गुड़ाई कर दें और इसकी कटिंग बहुत आसानी से आप इस समय अगर आपके पास जेट प्लांट है तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये कटिंग से लग जाता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये पौधा दिखाई देता है। गर्मियों में इसका ग्रोथ पर पीरियड होता है, इस समय इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है, और सर्दियों में ये थोड़ा सा डॉर्मेंसी पीरियड पर रहता है, तो उस समय इसकी ग्रोथ रुक जैसी जाती है। तो उस समय आप इसे कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें। देना है तो आप अक्टूबर में दे दें, फिर इसको फरवरी में ही दें। बार बार इसको रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी रूट ज़्यादा गहरी नहीं जाती है तो बहुत जल्दी जल्दी इसको रिपोर्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
जब आपने छोटे पॉट में लगाया है और बिल्कुल पॉट 2-3 साल तक एक पौधा उसी में रह गया है, रूट बाउंड हो गया है, तभी आप इसको खाली करें। अन्यथा इसे बार-बार इसको गमला ना बदलें, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी है तो आप इसकी बोनसाई भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है ये पौधा। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह पौधा और बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी। ये मैंने कई इसकी कटिंग लगा ली है, छोटी-छोटी कटिंग मैंने लगाई हुई है। अभी मेरी कटिंग तैयार नहीं हुई है, तो कटिंग तैयार हो जाएगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी कि मैंने किस ढंग से कटिंग लगाई है। एक ही पौधे से आप इसकी कई प्लांट बना सकते हैं, परंतु कटिंग में भी मॉइस्चर बना के रखें, ओवर वाटरिंग ना करें और वो कटिंग भी ख़राब हो जाती है ओवर वाटरिंग से। तो इसमें नॉर्मल मिट्टी में या फिर आप सीधे रेत में, आप सैंड में इसकी कटिंग लगाएं तो सैंड में इसकी कटिंग हो जाती है जैसे सैकुलेंट के प्लांट में होती है। तो थोड़ी सैंड और थोड़ा सा आप कोकोपीट मिला सकते हैं, उसमें आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए, अगर धूप में हम पौधे को रखते हैं तो इसके किनारे की जो पत्तियां होती हैं वो रेड होने लगती हैं और जैसे जैसे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। देखिए। थैंक यू।